मुख्यमंत्री ने गोड्डा के महागामा में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आम लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प दोहराया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रांची में एमएसएमई कॉन्क्लेव को किया संबोधित। झारखंड में 4 क्लस्टर लगाने के लिए 120 करोड़ की घोषणा। बोकारो में प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास। राज्यपाल गिरिडीह में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जताई आवश्यकता। सरकार को जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने की दी नसीहत। और रांची के बडगाई में हुए जमीन घोटाले की एसीबी अनुसंधान तेज। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और चाईबासा में एसीबी की छापेमारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गोड्डा के महागामा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जन कल्याणकारी कार्यों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और दीपिका पांडे सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गोड्डा के महागामा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान गोड्डा और देवघर के लाभार्थी मौजूद थे। श्री सोरेन ने कई लाभार्थियों से वर्चुअल तरीके से संवाद भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं। बुआरी जोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए। मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहां भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और दीपिका पांडे सिंह ने भी सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से बदलते और संवरते झारखंड की चर्चा की। कहा कि गरीबों की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है। आपको प्रखर और अंचल और जिला का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद आपके पास जाएगी। महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा तो महागठबंधन की यह सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने सोचा। बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ने का काम किया, ग्रीन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई योजनाओं की सौगात भी दी। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची में आज एमएसएमई कॉन्क्लेव सह पीएम विश्वकर्मा कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने झारखंड में 4 क्लस्टर लगाने के लिए 120 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बोकारो में प्रौद्योगिकी केंद्र का भी शिलान्यास किया। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के जरिए देश में नई क्रांति लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस ओर ध्यान दे रहे हैं। रांची में आज एमएसएमई कॉन्क्लेव सह पीएम विश्वकर्मा कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी शिरकत की। इस दौरान श्री मांझी ने झारखंड में 120 करोड़ रुपए की लागत से 4 क्लस्टर लगाने की घोषणा की। साथ ही 3 अतिरिक्त ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया। उन्होंने वर्चुअल तरीके से बोकारो में प्रौद्योगिकी केंद्र का भी शिलान्यास किया। यहाँ आकर के हम लगभग 500 करोड़ रुपया की योजना का शिलान्यास किया है और घोषणा भी किया है। श्री मांझी ने कहा कि देश के निर्यात में एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। यह प्रक्षेत्र रोजगार के लिए भी अहम है। हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े नरेंद्र मोदी और चाहते हैं कि हमारे भारत के लोग, खास करके महिलाएं, खास करके शेड्यूल ट्राइब्स लोग और बाकी के छोटे छोटे जो हमारे लोग हैं जिनको अवसर नहीं मिला है, हम इसके माध्यम से अवसर दें।
इस मौके पर मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि सरकार एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर दे रही है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला उद्योगों को हम बढ़ावा देना, उसको मदद करना, उसको सहायता करना, सब्सिडी देना, क्रेडिट गारंटी देना। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए एमएसएमई से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार की आवश्यकता बताई ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, जिनको तमिलनाडु तेलंगाना जो 8,000 9,000 7,000 महीना मिलता है, अगर हम यही विभिन्न योजनाओं में जुड़ करके हुनरमंद बने और उत्पादन करें और मार्केटिंग करें तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्क्लेव के दौरान आइडिया हैकाथॉन 4.0 समेत कई अन्य पहलों की भी लॉन्चिंग हुई। रांची से सहयोगी विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज गिरिडीह में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति पर असंतोष जताते हुए सुव्यवस्था की आवश्यकता बताई, साथ ही सरकार को जवाबदेही से काम करने की नसीहत दी। संतोष कुमार गंगवार ने आज गिरिडीह के डुमरी में पीएम श्री कस्तूरबा बालिका विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल ने छात्राओं से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि महिलाओं के क्षेत्र में उन महिला का नाम आपकी जानकारी में है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश में सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है, आप में से कौन जानता है उनका नाम? बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर जमीनी हकीकत को जान रही है। श्री गंगवार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता प्रहरी है, ऐसे में सरकार जवाबदेही से काम करे, ये सबकी अपेक्षा है। हम इस प्रदेश में अभी आए हैं, एक तो प्रदेश की जानकारी और यहाँ के लोगों की क्या राय है और कैसे हम काम करें, तो सब अभी बोल नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। झारखंड में उच्च शिक्षा के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सबों से सुझाव आमंत्रित है। हमने जानकारी ली है पर अभी कुछ कमी है। यहाँ पर 12 विश्वविद्यालय हैं, केवल 4 में रेगुलर कुलपति सर, वो कमी है। कुछ इसको और कैसे दुरुस्त करेंगे, इसको हम बात करेंगे। आप भी कोई सुझाव हो तो हमको बताइए। राज्यपाल ने डुमरी में आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया। उन्होंने पोषण माह में दी जा रही आहार से संबंधित जानकारी ली, साथ ही बच्चों से बातचीत कर उन्हें टॉफियां भी बांटी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज गिरिडीह के रेड क्रॉस भवन में नए ब्लड बैंक भवन की आधारशिला भी रखी और सदस्यों के इस पहल की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और यह अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा। यहाँ पर रेड क्रॉस के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब परिचित हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं। वास्तव में आने वाले समय में इसकी आवश्यकता और बढ़ेगी और लोग आपके संपर्क में भी आएंगे। काम जल्दी पूरा हो और जिस प्रकार से आप लोगों की सेवा करते रहे हैं वैसे ही करते रहें। इस अवसर पर गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर बयानबाजी पर करारा पलटवार किया है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। अमित शाह ने लिखा कि भाषा से भाषा
क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इधर रांची दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जो भारत में हम लोग क्या करते हैं, क्या न करते हैं, यहाँ जितना कहना है लड़े हैं, नेता पोजीशन है ये हैं, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, अमेरिका में जाकर बोलने का क्या उचित है दूसरे के यहाँ? अगर ऐसा करते हैं तो वो घर के भेदिया माने जाएंगे। क्या चाहता है राहुल गांधी जी, हमारे समझ में नहीं आता है। ऐसा नेता भारत का नेता कैसे हो सकता है? कांग्रेस क्यों इसको सहनते है? ये क्या साजिश है? देश के विरोध के उच्च साजिश चल रहा है क्या? देश के विरुद्ध कुछ करना चाहते हैं क्या? उसका मदद बाहर देश से वो लेना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं राहुल? विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। इस सिलसिले में भाजपा और कांग्रेस में भी सुगबुगाहट तेज है। नई दिल्ली में आज भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा चुनाव के अलावा पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर को जमशेदपुर के प्रस्तावित दौरे को लेकर विमर्श हुआ। इधर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर रांची समेत सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा द्वारा आज से रायशुमारी शुरू हुई। रांची महानगर भाजपा द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी हुई। इधर जमशेदपुर महानगर के चारों विधानसभा सीटों के लिए भी आज रायशुमारी हुई। इस दौरान पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं ने अपनी इच्छा अनुसार वहां रखे डिब्बे में 3-3 लोगों के नामों की पर्ची डाली। है कि आप अपनी स्वतंत्रता बताइए कि भाई आप 3 नाम जो है, तो ये एक लोकतांत्रिक पद्धति से हम लोग डब्बा है, डब्बा में अपना 3 नाम देंगे, डब्बा सील है। जो इसमें कार्यकर्ता जिनका भी नाम रिकमेंड करें, अगर उनको पार्टी चुनती है तो हमको लगता है कि कार्यकर्ताओं में खुशी होगी और दुगने उत्साह के साथ कार्यकर्ता रायशुमारी कार्यकर्ता को करना है कि कौन कार्यकर्ता किसको पसंद करते हैं, उसके हिसाब से वहाँ 1, 2, 3 नंबर में देना है। वही कार्यक्रम आज यहाँ चल रहा और पार्टी से मेरा भी यही अनुरोध है कि जो रायशुमारी में आए उसी को पार्टी प्रत्याशी बना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में आदिम जनजातियों के इलाज में स्वास्थ्य महकमे की कथित उदासीनता की ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने दुमका और साहिबगंज में आदिम जनजातियों के इलाज के अभाव में हुई मौतों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते हुए आरोप लगाया कि झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लूट खसोट में लिप्त है। पैसे लेकर डॉक्टरों को पोस्टिंग देकर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर रही है। दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं होने के कारण मरीज इलाज नहीं करा पा रहे हैं। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर मौत की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आग्रह किया, साथ ही समुचित इलाज का प्रबंध करने का अनुरोध किया। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इस सिलसिले में पार्टी नेता जयप्रकाश यादव ने रांची दौरे के क्रम में प्रदेश के नेताओं से राय ली। उन्होंने बताया कि केंद्रीय आलाकमान को प्रदेश नेतृत्व की बातों से अवगत कराया जाएगा, उसके बाद ही झारखंड में प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय होगा।
हम जो मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि लालू जी तक पहुंचाएंगे। शीर्ष नेतृत्व माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने के बाद जो है नेतृत्व का फैसला होगा और जो नेतृत्व के फैसला ही हमारा सर्वमान्य जो फैसला होता है। हम अपनी राय और सेंटिमेंट जो होता है नौका रखने का काम। केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनवरत प्रयासरत है। इस सिलसिले में पिछले कुछ वर्षों में कई पहल भी हुए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली स्थित मंत्रालय में निर्भया फंड की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाना और आधी आबादी को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर राज्य के डीजीपी, नगर विकास आयुक्त और रांची उपायुक्त को 18 सितंबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को कई निर्देश भी दिए। निर्देश देते हुए राज्य के डीजीपी, नगर विकास सचिव एवं रांची के डीसी को 18 सितंबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। महिलाओं की सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कहा है कि स्कूल के द्वारा जो बसों पर बच्चों को लाया जाता है, उस बसों में महिला स्टाफ को रखने की आवश्यकता है एवं कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़कों के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे एवं स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। राज्य में आज भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की पहल पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गईं और पुलिस पब्लिक समन्वय पर बल दिया गया। इधर पुलिस प्रवक्ता एवी होमकर ने कहा है कि गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में झारखंड पुलिस बेहद संवेदनशील है। इस सिलसिले में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोई पीड़ित है जिसे कोई हिंसा से संबंधित समस्या हो या कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ कोई क्राइम घटित हुआ हो, तो उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़े। उन्हें तत्काल जब वो थाने पे पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी समस्या का समाधान सहज रूप से उपलब्ध हो। थाने में जो कर्मी है उनका व्यवहार जो है जनता के प्रति अच्छा हो, उन्हें एक अपनापन महसूस हो। जनता और प्रशासन के और पुलिस के बीच अगर कोई दूरी है तो वो दूरी पूरी तरह से मिट जाए। इस विजन के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये निर्देश दिया। झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बातचीत में निर्मल कौर ने राहुल गांधी के विवादित बयानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और देखिए, बाकी पार्टी में तो संवैधानिक पद पे लोग रहते हैं, बाहर जाते हैं अपने देश को गाली देते हैं। चैन नहीं आता जब तक देश को गाली ना दे लो। हमारे 10वें गुरु साहब ने कहा है, सिख वही है जो शूरवीर है और जो कि हर दीन के लिए जहाँ अधर्म होता है, जहाँ कुछ गलत होता है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा गीता में, अधर्म का नाश करने के लिए सिख कौम का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको किसी काम में लगाती है, संगठन में काम करने का मौका देती है, तो फिर निर्मल कौर की क्या भूमिका होगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की कैसे सेवा करेंगी? देखिए, हम तो सिपाही हैं, पैदल सिपाही, फुट सोल्जर्स हैं हम लोग, और ये तो संगठन का काम है देखना कि हमारा क्या क्षमता है और क्या उपयोगिता हो सकती है। एसीबी ने रांची के बड़गाई में हुए जमीन घोटाला मामले का अनुसंधान तेज कर दिया है। इस सिलसिले में एसीबी की टीम ने रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और चाईबासा में छापेमारी की। एसीबी ने हजारीबाग में एसडीओ के ठिकानों समेत कुछ अन्य जगहों पर दबिश दी। गिरिडीह में भी छापेमारी हुई। रांची में भी छापेमारी की कार्रवाई हुई। चाईबासा में भी एसीबी ने दबिश दिया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने गोड्डा के महागामा में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आम लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प दोहराया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रांची में एमएसएमई कॉन्क्लेव को किया संबोधित। झारखंड में 4 क्लस्टर लगाने के लिए 120 करोड़ की घोषणा। बोकारो में प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास। राज्यपाल गिरिडीह में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जताई आवश्यकता। सरकार को जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने की दी नसीहत। और रांची के बडगाई में हुए जमीन घोटाले की एसीबी अनुसंधान तेज। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और चाईबासा में एसीबी की छापेमारी।